जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, परसेंटेज से पूछा गया था। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः कितना परसेंट, 20% और 40% क्या है, अधिक है। तो पहली और दूसरी संख्या का हमें अनुपात ज्ञात करना है, रेशियो ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या होगा, तीन संख्या मान लेते हैं, एक ए, एक बी और एक कितनी हो जाएगी हमारी, सी हो जाएगी। तो दो संख्या है तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या कितनी मानेंगे, सी मानेंगे। तो हमने माना सी को कितना मान लिया, हमने 100 मान लिया। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी और पहली और दूसरी 20% और 40% अधिक है। तो दूसरी कितना परसेंट अधिक है, 40। तो 100 का 40% 40 होता है और 100 में 40 जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा, 140 हो जाएगा। अब दोस्तों पहली संख्या कितना अधिक है, तो 20% अधिक है। तो 100 का इस तीसरी संख्या से 100 का 20% 20 और 100 में जब 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें ज्ञात करना है क्या, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अनुपात। तो दोस्तों ए अनुपात बी, पहली संख्या हमारे पास कितनी है, 120 है, दूसरी कितनी है, 140 है। तो 0 से क्या हो जाएगा, 0 कैंसिल, 2 से काटोगे 2 छक्का 12 और 2 सता 14। तो हमारा आंसर कितना आएगा दोस्तों, 6:7, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्या हो जाएगा हमारा। तो दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक हमारा कितना दिया है, क्रमशः 12 और 240 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या हमें बतानी। तो दोस्तों एक क्वेश्चन हमारा एलसीएम एचसीएफ का, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमेशा एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। तो कैसे ज्ञात करोगे, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, फर्स्ट इंटू सेकंड संख्या इक्वल टू हो जाएगा हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ। हमेशा ये वाला क्वेश्चन हमेशा ऐसा करना है, जब हमें एलसीएम दिया हो, जब हमें एचसीएफ दिया हो और एक संख्या दी गई हो, दूसरी पूछी हो या दूसरी दी गई हो पहली पूछी हो, या एलसीएम दिया गया हो, दो संख्या दी गई हो, एचसीएफ पूछा हो, हम कुछ भी इससे निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट संख्या कितनी दी गई है दोस्तों, यदि एक संख्या कितनी है हमारी, 24 है, पहली 24 है, तो दूसरी क्या है, मतलब दूसरी क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है। तो दूसरी को मैं कितना मान लूंगा, x मान लूंगा। ठीक है, हमें एलसीएम कितना दिया दोस्तों, तो एचसीएफ दिया हमें 12 और एलसीएम कितना दिया हमें 240। तो एलसीएम दिया 240 और एचसीएफ हमें कितना दिया है, 12 रख दिया मान। अब काटना है इसको, तो 24 से कम 24, 10 बार में कट जाएगा और 24 से कम 24, 24 धाम की 240, इधर x से बचेगा और इधर 10 इंटू 12, तो 12 धाम कितना हो जाएगा, 120 हमारा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर है। हमारा सरलीकरण का पूछा था, क्या दिया है, 25। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 18 दोस्तों। ठीक है, तो 25 अब इंटू सॉल्व कर लो, 25 चुका हमारा 100 माइनस 30 प्लस 18 और 4 कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। अब दोस्तों क्या करना है, तो हमेशा प्लस को सॉल्व करें, 100 और 22 कितने हो जाएंगे हमारे, 122। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, उसमें से माइनस का कितना घट जाएगा हमारा, 30 कट जाएगा। तो कितना बचेगा दोस्तों, 92। तो 92 इज हमारा सी 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी दोस्तों, तिगुनी हो जाएगी। तो हमेशा हम कितना रुपए मानेंगे, धनराशि को हमें ज्ञात करना है, तो हम कितना मान रहे हैं, 1 रुपए, क्योंकि धनराशि हमें नहीं दी है तो हमने धनराशि माना 1 रुपए। तो ये 1 रुपए कितने वर्ष, तो वर्ष हमें ज्ञात करना है, लेकिन कितने गुने हो रहा है, 3 गुने हो रहा है। कितने गुने, 3, 1 रुपया 3 गुना हो रहा है। तो बताओ ऐसा कितना मिलेगा, साधन ब्याज कितना मिलेगा, तो 3 रुपए बन गए 1 रुपए, तो कितना रुपए मिलेंगे, 3 में से 1 जाएगा तो 2 रुपए हमें साधन ब्याज के रूप में मिलेंगे। हमें रेट दी है, कितना दी है क्वेश्चन में, 5% दी है। हमें टाइम निकालना है, हमने प्रिंसिपल कितना माना दोस्तों, तो 1 रुपए हमने माना है, क्योंकि कोई धनराशि 3 गुना हो रही है तो 1 प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा, 3 गुना मिश्र धन है, तो ब्याज कितना मिलेगा, 3 में से 1 गया तो 2। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है एसआई का, तो एसआई बराबर पी गुणित आर गुणित टी बटे क्या चलता है दोस्तों, 100। तो एसआई हमारे पास कितना है, साधन ब्याज 2 रुपया है। ठीक है, प्रिंसिपल हमें 1 रुपये दिया है, रेट हमें दी है 5%। ठीक है, टाइम हमें कितना दिया दोस्तों, जो हमें निकालना है, बटे कितना आएगा हमारा, 100 आएगा। काट देंगे 5 से, 20 50 100। अब ये 20 किधर जाएंगे दोस्तों, इंटू में, तो 20 दूना 40। तो कितना वर्ष हमारा आंसर आएगा दोस्तों, 40 वर्ष हमारा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर। हमें 40 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, तो 40 छात्रों की जो औसत आयु उसमें इंटू करते हैं, 40 इंटू क्या कर देंगे 12, तो कितना जाएगा, 12 चुका 48, 480। जब शिक्षक की आयु को इसमें शामिल किया जाता है, तो पहले कितने थे, 40 छात्र, अब शिक्षक और आ गया तो 40 और 1 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो औसत आयु 1 से बढ़ जाता है, यानी 1 बढ़ जाता है। पहले औसत आयु कितनी थी दोस्तों हमारी, 12 थी, अब 1 और बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी हमारी, 13 हो जाएगी। 13 इंटू 41 करेंगे तो 13 एकम 13, बचा 1, 13 चुका 52 और 1 कितना हो जाएगा, 53।
अब जब शिक्षक की आयु को शामिल कर रहे हैं तो 533 आ रहा और 40 छात्रों की औसत आयु कितनी थी, 480 थी। तो हम क्या करेंगे, तो इसमें से ये घटा देंगे तो हमें किसकी मिल जाएगी आयु, शिक्षक की आयु मिल जाएगी। तो कितना आएगा दोस्तों 3 और 13 में से 5 गया तो कितने बचेंगे हमारे 8, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। एक रही है ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी बताना है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो डिस्टेंस इक्वल टू हमारी क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम होती है। यह रेलगाड़ी का क्वेश्चन है। तो दूरी हमारी कितनी है तो हमें ज्ञात करना है। स्पीड कितना दे रखा है तो 72 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दे रखा है तो 15 मिनट। ठीक है, कितना लगेंगे 15। अभी सब किलोमीटर में, ये तो किलोमीटर में ही है पर इसको भी चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर पर सेकंड में। तो ये क्या कर देंगे किलोमीटर पर आवर में, तो इसमें 60 का भाग लगा दो। 15 एकम 15, 15 चुका 60, 18 चुका 72। तो हमारा आंसर कितना आएगा दोस्तों 18। सेवंथ क्वेश्चन की बात करेंगे। ये हमारा पूछा है परिमाप वाला क्वेश्चन है। परिमाप का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रमिति वाला क्वेश्चन है। 2 वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, तो उसके परिमाप का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहले वर्ग का हमें क्षेत्रफल दे रखा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा a स्क्वायर। तो हम इसको ए को a1 नाम दे देंगे और दूसरे को कितना दे देंगे a2, और दोनों पे क्या लगा देंगे स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर। और ये कितना दे रखा है हमें 16:9। जब इधर से दोस्तों स्क्वायर हटाएंगे तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा दोस्तों अंडर रूट लग जाएगा। और 16 किसका वर्गमूल होता है 4 का, और 9 किसका होता है 3 का। तो a1 की वैल्यू 4 और a2 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 3 आएगी। अब हमारा परिमाप क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 है, लेकिन यहाँ पे 2 वर्गों का बोला है तो एक का रखेंगे हम 4a1 और एक का रखेंगे हम 4a2 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों। अब 4a1 की वैल्यू हमें क्या है, तो a1 की वैल्यू हमें 4 गिवन है और a2 की वैल्यू हमें क्या है, तो a2 की वैल्यू हमें 3 गिवन है। तो 4 चुका 16 और 4 तिया 12, इसको और काट देंगे तो 4 से फिर उड़ा दो, 4 चुका 16 और 4 तिया 12। तो हमारा आंसर कितना आएगा दोस्तों 4:5।